हेलो दोस्तों, एक और सुबह की प्रार्थना में मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हम अपने सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं उस महान पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमसे इतना प्रेम किया है, हमसे इतना प्रेम किया है कि अपने एकलौते पुत्र तक को बलिदान दे दिया है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का, ऐसे महान यहोवा का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसी ने हमें सुंदर सा जीवन दिया है, हमें संभाल कर रखा है, बचाए रखा है, सुरक्षित रखा है और अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है। तो आज सुबह की प्रार्थना के माध्यम से हम सब मसीह भाई बहन आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना को कर सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर सके, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके, आपके जीवन की परिस्थितियों को चेंज कर सके, आपके जीवन में आशीष व बरकत दे सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह का नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने साफ रीति से कहा है, आपने साफ रीति से हम सबको बताया है, जो पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो पिता परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं होती है, वह कभी नहीं हार मानता है, वह कभी परेशान नहीं होता है, परंतु जो परमेश्वर की प्रार्थना पर भरोसा कायम रखता है, धैर्य बनाए रखता है, वही तो अनंत जीवन पाता है। जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा है वह प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को जगत के लिए भेजा है, हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन के दुख का उद्धार करने के लिए, हमारे जीवन में हमारे बहन बेटियों का उद्धार करने के लिए पिता परमेश्वर ने हमारे सारे दुखों को हर लिया है, हमारी सारी कठिनाइयों को खुद ले लिया है, पर हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आने दी है। हे पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहन आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके प्रेम का हम सम्मान करते हैं, आपके प्रेम की हम प्रशंसा करते हैं, आपके प्रेम का हम गुणगान गाते हैं, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उस पर विश्वास है, हमें उनकी प्रार्थनाओं पर विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहेगा वह परमेश्वर में बना रहेगा और परमेश्वर उसमें बना रहेगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है, तो हमें परमेश्वर के द्वारा प्रेम करना है। इसी से प्रेम में हम सिद्ध हो सकता है कि हमें न्याय मिलेगा, हमें साहस मिलेगी, हमें बल मिलेगा, हमें ताकत मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो सागर है, वह प्रेम का सागर परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा, हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों को चेंज करेगा, हमारी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा, ताकि हमारे जीवन के हर एक मनोकामनाओं का पूरा हो सके, हमारे हर एक कार्य में परमेश्वर हमारी हर एक घटी कमी को पूरा कर सके, हमारे जीवन का उद्धार कर सके। आज पिता परमेश्वर इस सुबह की प्रार्थना के माध्यम से हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन में, हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हो, कोई दुख और परेशानियों से पीड़ित हो, कोई गरीबी से पीड़ित हो, कोई तंगाई से परेशान हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना पर भरोसा करके केवल प्रभु यीशु मसीह से बताना है। हमारा परमेश्वर बड़ा दयावान है, वह हम पर दया करता है, वह हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, वही हमारा तो रखवाला है, क्योंकि परमेश्वर आपके आशीष से, आपके चमत्कार से हमारा जीवन धन्य हो गया है। आज पिता परमेश्वर हम अपने प्रेम की भलाई और इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी हो गए थे तभी मसीह हमारे लिए तो मरा है। आपने यह साफ रीति से आपके बाइबल किताब में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर इस दुनिया में लोगों ने पाप करना शुरू किया, अत्याचार बढ़ना शुरू हो गया, तब हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए परमेश्वर आपने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन हमको कुछ नहीं होने दिया है। तो भाई बहनों, परमेश्वर
परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि वह हमारे लिए दुख सहे है, हमारे लिए कोड़े खाए हैं, हमारे लिए उनके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया है। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का आदर करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें बुरे कार्यों से दूर रहना है, हमें किसी दूसरे की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखना है, हमें किसी का बुरा नहीं चाहना है। हमें बस क्या करना है? हमें पिता परमेश्वर से प्रेम में बंधे रहना है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उससे बने रहने के लिए हमें परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना के माध्यम से अपनी सारी परेशानियों को रखना है। परेशानियों को दूर करने का एकमात्र उपाय क्या है? क्या आपने इसको सोचा है? क्या आपने कभी इसको जाना है? परमेश्वर से केवल अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर पाने के लिए हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहना है। तभी तो हमारा सहारा है, वही सृष्टि का मालिक है। केवल सृष्टिकर्ता ही इस मानव जाति के ऊपर दया करता है, केवल सृष्टिकर्ता ही इस मानव जाति को कोमलता और स्नेह दिखाता है, केवल सृष्टिकर्ता ही इस मानव जाति के लिए सच्चा और अटूट प्रेम रखता है। उसी प्रकार केवल सृष्टिकर्ता है इस मानव जाति पर दया कर सकता है और अपनी संपूर्ण सृष्टि को संजो कर रखता है। उसका हृदय मनुष्य के हर एक कामों में, हर एक कार्यों में खुशी से उछलता है और दुखित होता है। वह मनुष्य ही दुष्टता और भ्रमता का ऊपर क्रोधित, परेशान और दुखित होता है। वह मनुष्य के पक्षपात और विश्वासियों के लिए प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, क्षमाशील होता है, प्रफुल्लित होता है। उसका हर एक विचार, उसके हर एक आदत और अभिप्राय मानव जाति के लिए अस्तित्व में है और उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। उसका स्वरूप पूरी तरह से मानव जाति के वास्ते प्रकट किया जाता है। उसकी भावनाओं को संपूर्णता मानव जाति के अस्तित्व के साथ आपस में गुथी हुई है। मनुष्य के वास्ते वह भ्रमण करता है और वहाँ भागता है। वह खामोशी से अपने जीवन का हर अंश दे देता है। वह अपने जीवन का हर एक मिनट, हर एक क्षण समर्पित कर देता है। उसने कभी नहीं जाना कि स्वयं अपने जीवन पर किस प्रकार दया करनी है। फिर से हमने हमेशा उस पर मानव जाति पर दया की है और उसे संजोया है। जिसे उसने स्वयं सजा किया था वह सब कुछ देता है। जिसे उसे अपने मानव जाति को देना है वह बिना किसी शर्त और बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए हुए अपनी दया और सहनशीलता प्रदान करता है। ऐसा है हमारा महान पिता परमेश्वर, ऐसा है हमारा यहोवा। तो हमें भाई बहनों क्या करना है? हमें परमेश्वर का आदर करना है, हमें परमेश्वर का बड़ा सम्मान करना है, हमें परमेश्वर का प्रेम करना है। परमेश्वर का प्रेम झरने के जल के समान फैलता है और तुम्हें, मुझे और हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन को जो वास्तव में सत्य को खोजते हो तो परमेश्वर के निकट आ जाओ, परमेश्वर का आदर करिए, परमेश्वर की परीक्षा में आप शामिल होइए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा। परमेश्वर आपकी हर एक बनी परिस्थितियों में, हर एक घटी कमी में परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपका बड़ा दयालु है, परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान है। क्योंकि परमेश्वर ने साफ रीति से कहा है कि अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी विनती करते हैं, क्योंकि हम अपने मन को फिराते हैं, हम आपकी प्रार्थना में आते हैं, आपके नाम की महिमा गाते हैं, क्योंकि यह बात हमको साफ रीति से मालूम चल रही है कि प्रभु आपका राज्य, आपका जो समय है वह निकट आ गया है। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पिता परमेश्वर के नाम से थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।